Hello class, I am back again with you. Today we will read English. Everyone take out your book buzzword. Class, in our previous class we have done the lesson of the monkey band. मैंने आपको ये जो lesson है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग सी मोगली की रीड करवाई थी और आपको ये वर्ड टू वर्ड रीड करने के लिए दी थी. होपफुली सभी बच्चों को ये लेसन ये अच्छे से समझ में आया और आप सभी इसको अच्छी तरह से अब पढ़ना जानते हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस लेसन के इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग विद द यूजेज ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए दिए थे. आई होप सभी बच्चों ने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है. आज हम इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे और बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स का. अब मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी. आंसर दीज क्वेश्चंस यानी इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो. व्हाट वाज मोगली डूइंग व्हेन ही मेट बालू. मोगली क्या कर रहा था. व्हाट वाज यानी क्या था. मोगली डूइंग, मोगली जो है क्या कर रहा था. व्हेन जब, ही मेट वो मिला बालू को. मोगली वॉज सिंगिंग, मोगली गा रहा था. अ मैरी सॉन्ग, एक खुशी का गीत. व्हेन ही मेट बालू, व्हेन मतलब जब, ही मेट वो मिला बालू को. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड बालू से अबाउट मोगली सॉन्ग. व्हाट डिड बालू से मतलब बालू क्या बोला. से मतलब बोला, अबाउट बारे में. मोगली सॉन्ग मोगली के गाने के बारे में बालू क्या बोला. बालू सेड, बालू बोला. फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे आप इस तरह से. आई विश देयर वॉज सम म्यूजिक फॉर योर सॉन्ग. यानी मैं चाहता हूँ ऐसा कि काश तुम्हारे म्यूजिक के साथ कोई तुम्हारे सॉन्ग जो तुम गाना गा रहे हो उसके साथ में थोड़ा सम म्यूजिक यानी थोड़ा सा संगीत भी होता. थर्ड क्वेश्चन इज हु प्लेड म्यूजिक फॉर मोगली एंड बालू. किसने प्लेड यानी बजाया, म्यूजिक यानी संगीत, फॉर मोगली मोगली के लिए, एंड बालू बालू के लिए. किसने बजाया उनके लिए म्यूजिक. मंकीज प्लेड म्यूजिक फॉर बालू. मंकीज यानी बंदरों ने म्यूजिक प्लेड यानी बजाया किसके लिए, फॉर बालू. फॉर बालू के साथ में आप यहाँ पर क्लास मोगली भी लिखेंगे. मैंने यहाँ पर ये मिस कर दिया है, मैं भी आपके लिए लिख देती हूँ कि मंकीज प्लेड म्यूजिक फॉर बालू एंड मोगली, क्योंकि उन्होंने उन दोनों के लिए ही म्यूजिक बजाया था. ठीक है, तो आप भी इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट इज हाउ डिड दे मेक म्यूजिक. उन्होंने म्यूजिक कैसे बनाया. मेक मतलब कि बनाया. उन्होंने कौन है यहाँ, किन की बात हो रही है, मंकीज की. तो जो मंकीज है उन्होंने म्यूजिक कैसे बनाया था. हाउ डिड कैसे. दे मेड म्यूजिक उन्होंने म्यूजिक बनाया. बाय हॉलो ट्रंक एक खाली तने से. ड्राइड गॉड एक सूखे हुए पंपकिन से. एंड सम वाइन्स और कुछ बेलों से जो पेड़ पर बेल लटकती हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट अ वंडरफुल म्यूजिक बैंड यू मेक. कितना बढ़िया तुमने म्यूजिक बजाया, तुमने म्यूजिक बैंड बनाया. हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम. ये वर्ड्स यानी ये शब्द हु सेड कौन बोला, टू हुम किसको. हुम मीन्स किसको. मोगली सेड दीज वर्ड्स टू मंकीज. तो हम सब जानते हैं कि मोगली ने ये बात बोली थी कि तुमने कितना वंडरफुल म्यूजिक बैंड बनाया. तो हम यही लिखेंगे मोगली सेड, मोगली बोला, दीज वर्ड्स ये शब्द टू मंकीज को. तो क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के इस क्वेश्चन आंसर्स को इसी तरह वर्ड टू वर्ड बहुत सुंदर सी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे, प्लस इसे लर्न भी आप करेंगे. नेक्स्ट ये वर्क नोटबुक में करने के बाद में मैं आपको बुक वर्क करवा रही हूँ. जो आपको अपनी बुक में करना है वो भी आज की ही डेट मेंशन करके, दैट इज 25, 8 and 2020. यू हैव टू राइट इट लाइक हियर. चूज द करेक्ट आंसर. आपको सही आंसर बताना है. ऑप्शन दिए हैं. बालू एंड मोगली लुक्ड अप एट द ट्री. बालू और मोगली ने लुक्ड अप यानी ऊपर की तरफ देखा, एट द ट्री पेड़ पर, बिकॉज क्योंकि, दे वर अफ्रेड वो डरे हुए थे. दे हर्ड अ साउंड अबव देम उन्होंने अपने ऊपर एक आवाज़ सुनी. दे हर्ड म्यूजिक उन्होंने म्यूजिक सुना. तो आप बी को टिक करोगे. दे हर्ड अ साउंड अबव देम उन्होंने अपने ऊपर एक आवाज़ सुनी. सेकेंड इज द मंकी जम्प्ड ओवर टू हॉलो ट्रंक ऑफ एन ओक ट्री. जो मंकी है उसने जंप किया हॉलो ट्रंक, एक ओक ट्री के हॉलो ट्रंक यानी खाली तने के ऊपर. क्यों जंप किया मंकीज ने. टू प्ले इट लाइक अ ड्रम उसे ड्रम की तरह बजाने को. टू प्ले विद मोगली मोगली के साथ खेलने को. टू प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई का खेल खेलना. तो छुपन छुपाई का खेल खेलने के लिए तो आप इसे ए को टिक करोगे. टू प्ले इट लाइक अ ड्रम उसे एक म्यूजिक की तरह बजाने के लिए. द मंकीज लाफ्ड एट व्हाट बालू सेड. मंकीज हंसे
किसके ऊपर, बालू के ऊपर। जब बालू क्या बोला, मतलब बालू की किस बात पर मंकी को हंसी आई, मंकीज को, बालू सेड समथिंग फनी, क्योंकि बालू ने कुछ मजाक किया था। बालू एंड मोगलीज वर्ड्स मेड देम लाफ, यानी बालू और मोगली की बातें सुन के उन्हें हंसी आ गई थी। दे डिड नॉट नीड गिटार्स और ड्रम्स टू प्ले म्यूजिक, तो आप इसको टिक करोगे सी ऑप्शन को, कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी गिटार और ड्रम की म्यूजिक बजाने के लिए। नाउ सी पार्ट में आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के खुद इनके आंसर अपने आप सोचने हैं। डी पार्ट हम करेंगे नो या वैल्यूज़, वैल्यू यानी आपके संस्कार या आपके किस तरह के वैल्यूज़ हैं। यू सी सम बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन्स एट बर्ड्स इन द पार्क, आप देखते हो कि कुछ बॉयज़, कुछ लड़के थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं पत्थर, बर्ड्स इन अ पार्क, पार्क में बर्ड्स के ऊपर। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। आई विल आस्क देम टू स्टॉप, मैं उन्हें बोलूँगा कि तुम ऐसा मत करो। आई विल कीप क्वाइट बिकॉज दे आर बिगर देन मी, वो मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं चुप रहूँगा डर के कि कहीं वो मुझे पीट ना दें। आई विल कंप्लेन टू अ गार्ड, मैं गार्ड अंकल को शिकायत करूँगा। आई विल कॉल माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊँगा। तो आप जो भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं होती तो मैं यही करती, आई विल आस्क देम टू स्टॉप, मैं उन्हें ऐसा करने से रोकती। तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ टिक कीजिए। अब इसका ग्रामर पोर्शन करते हैं क्लास। लुक एट द पिक्चर, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, आपको पिक्चर्स देखने हैं। और वर्ब क्या होता है, काम, क्या होता है वर्ब मीनिंग, कार्य, काम, जिसको करने में हमारी बॉडी हिलती है डुलती है, हम कुछ काम करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं, कार्य, ठीक है, या क्रिया भी बोलते हैं इसको। गॉट इट। तो आपको देखना है कौन क्या कर रहा है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये जो बॉय है वो कुक कर रहा है, कुक यानी खाना पकाना। सेकेंड पिक्चर में ये कैच कर रहा है बॉल को, तो आप यहाँ से कैच लिखेंगे। थर्ड पिक्चर में ये रोप स्किपिंग हो रही है यानी रस्सी कूद रही है, तो आप यहाँ स्किप लिखेंगे, SKIP स्किप। फोर्थ पिक्चर में ये जो गर्ल है अपनी मम्मा को हग कर रही है, मतलब गले लगाना मीन्स हग करना। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसे कहते हैं क्लाइंब करना, तो ये जो गर्ल है वो क्लाइंब कर रही है, आप यहाँ क्लाइंब लिखोगे। गाड़ी चलाने को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव, ये अंकल ड्राइव कर रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे ड्राइव। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको वर्ब के बारे में बताया कि हम कोई भी काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई सिंगल, कोई वन आदमी होता है, कोई एक ही आदमी काम कर रहा होता है, तो हम वर्ब के साथ में एस या ES लगाते हैं। जैसे कि ही मतलब वह, लड़के के साथ में ही यूज़ होता है। शी का मतलब भी वह, शी लड़की के लिए यूज़ होता है। इट का मतलब भी वह होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी कोई सिंगल आदमी की बात, कोई वन आदमी की बात होती है सिंगुलर की, तो उसके वर्ब के साथ हम एस या ES लगाते हैं। जैसे कि अगर हग है तो हग्स, क्लाइंब है तो क्लाइंब्स, ठीक है। जतिन वॉक्स टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, जतिन रोज शाम को लाइब्रेरी जाता है, तो वॉक लिखा है, वॉक्स लिखा है। जतिन एक ही है, वन लड़के की बात हो रही है तो वॉक्स। द चिल्ड्रन डैश इन द प्ले ग्राउंड, तो प्ले या प्लेज, हम प्ले लिखेंगे। चिल्ड्रन देखो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है तो चाइल्ड होता है, ज़्यादा होते हैं तो चिल्ड्रन होते हैं, तो चिल्ड्रन के साथ हम प्लेज नहीं प्ले लिखेंगे, एक होता तो प्लेज लिखते। द मून डैश एट नाइट, राइज या राइजेज, जो मून है वो रात के समय निकलता है, तो आप राइज नहीं राइजेज लिखोगे, क्योंकि मून तो वन ही है ना, एक ही है। तो जब कोई एक ही आदमी काम करता है तो हम वर्ब के साथ SES लगाते हैं। एमा डैश लंच एट 1 o'clock, यानी एमा जो है लंच करती है 1 o'clock, दिन में 1 बजे। ईट या ईट्स, एमा एक ही गर्ल है तो हम ईट्स लिखेंगे, ईट हमारी वर्ब है, खाना खाना, और S लगा दिया तो ईट्स। नैना डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, नैना ड्रिंक्स, नैना एक ही लड़की की बात हो रही है, वन गर्ल की, तो हम यहाँ ड्रिंक नहीं ड्रिंक्स लिखेंगे, कि ड्रिंक्स यानी दूध पीती है, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। नाउ डू दिस, कम टू वोकेबलरी सेक्शन। यहाँ पर देखो बहुत सारे एनिमल्स के हाउस लिखे हैं। कैन यू गेस वेयर दीज एनिमल्स लिव, क्या आप गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो ये एनिमल कहाँ रहते हैं। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स में से अपना आंसर चुनना है। आई एम अ रैबिट, मैं खरगोश हूँ। आई लिव इन अ बूरो, रैबिट के घर को क्या कहते हैं क्लास, बूरो, तो आप यहाँ बूरो लिखेंगे। आई एम अ बी, मैं मक्खी हूँ, मधुमक्खी हूँ। आई लिव इन अ, मैं कहाँ रहती हूँ, हाइव में, मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है। आई एम एन एंट, मैं एक चींटी हूँ। आई लिव इन एंट हील, जो चींटियाँ हैं वो एंट हील में रहती हैं, ऐसे मिट्टी के ढेर बना के उसमें रहती हैं। आई एम अ हॉर्स, मैं घोड़ा हूँ। आई लिव इन अ स्टेबल, जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है, अस्तबल में, जिसे हम बोलते हैं स्टेबल।
आई एम अ स्पाइडर, मैं मकड़ी हूँ। आई लिव इन अ वेब, मैं कहाँ रहती हूँ? वेब में, यानी जाले में। आपने देखा होगा स्पाइडर को ज़रूर वेब में। नाउ क्लास, वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू आस्क आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग कैन एंड कैन नॉट। यानी कैन होता है मतलब मैं कर सकता हूँ, कैन नॉट मैं नहीं कर सकता हूँ। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो? अगर आप गा सकते हो तो लिखोगे आप येस आई कैन, और अगर आप नहीं गा सकते आप लिखोगे नो आई कैन नॉट या आई कांट। ठीक है, कैन नॉट को छोटा करके ऐसे CANT कांट भी लिख सकते हैं। तो ये सारे काम आपको पढ़ने हैं। जो काम आप कर सकते हो उसके आगे आप लिखोगे येस आई कैन, जो काम आप नहीं कर सकते उसके आगे आप लिखोगे नो आई कांट। ठीक है क्लास, नाउ टर्न द पेज, come to page number 48. Complete this poem with GHT words, यानी एक पोएम है जिसमें आप GHT वर्ड, सब में लास्ट में ऐसे वर्ड लिखोगे जिसमें GHT आएगा। आप सभी जानते हो पोएम में हम राइमिंग वर्ड लिखते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी आती है, तभी पोएम इंटरेस्टिंग लगती है। I went to sleep in my room at night. Suddenly I woke up in afraid. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है। आई वेंट, यहाँ पे नाइट की स्पेलिंग NIGHT, तो यहाँ पे देखो हमने GHT लगाया है एंड में, और यहाँ पर आप स्पेलिंग जो बनाएंगे वो है अफ्रेड, AFRIGHT। ओके, नेक्स्ट इज माई हैंड्स वर शेकिंग, मेरे हाथ कांप रहे थे। व्हेन आई रीच्ड फॉर द लाइट, जब मैं लाइट की तरफ गया। देयर इज अ मॉन्स्टर, वहाँ पे एक भूत था। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा। यहाँ थॉट की स्पेलिंग आप बनाओगे THOUGHT, थॉट। माई फियर बिगन टू गो, मेरा डर चला गया। व्हेन आई टर्न द फ्लैश लाइट, जब मैंने फ्लैश लाइट जलाई। आई वॉजंट स्केयर्ड एनी मोर, अब मुझे डर नहीं लग रहा था। माई रूम वॉज सो ब्राइट, क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारी रोशनी थी। ठीक है क्लास, तो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन है आपका। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया है। इमेजिन दैट यू आर बालू द बेयर, आप बालू द बेयर हो, और आपको ये सेंटेंस पूरे करने हैं बॉक्स में से। हेलो आई एम बालू, मैं बालू हूँ। आई एम अ बेयर, मैं एक भालू हूँ। आई लव, मुझे अच्छा लगता है। लिविंग इन जंगल, यहाँ से लिखोगे लिविंग इन जंगल, मुझे जंगल में रहना अच्छा लगता है। बिकॉज देयर आर मैनी ट्रीज, क्योंकि वहाँ बहुत पेड़ हैं। आई हैव मैनी एनिमल फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे जानवर दोस्त हैं। आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मुझे घूमने जाना अच्छा लगता है। विद माई फ्रेंड मोगली, अपने दोस्त मोगली के साथ, यहाँ लिखोगे विद माई फ्रेंड यहाँ से। ठीक है, ये नंबर 1 में, ये नंबर 2 में। वी वॉक थ्रू जंगल एवरी डे, हम जंगल में रोज़ घूमते हैं। वी ऑल्सो प्ले गेम, आई ऑल्सो प्ले गेम्स विद हिम, और मैं उसके साथ रोज़ गेम खेलता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू प्ले अलोन, मुझे अकेले खेलना पसंद नहीं है। नंबर 3 में आप ये लिखोगे। टुडे वी डांस टू सम, आज हमने डांस किया कुछ वंडरफुल म्यूज़िक पे, तो यहाँ नंबर 4 में वंडरफुल म्यूज़िक लिखेंगे। मोगली सैंग अ सॉन्ग, मोगली ने गाना गाया। वी हैड अ लवली डे, हमारा दिन बहुत अच्छा था। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्लास, डू द बुक वर्क इन बुक ओनली and do the question answers in your notebook. Thank you for watching this video.